हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट रिपोर्टिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिपोर्टिंग होता क्या है, क्यों मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना ज़रूरी है, मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग कैसे तैयार की जाती है और क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये दोस्तों। अगर आप ध्यान से समझ लोगे और पूरी वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैनेजमेंट रिपोर्टिंग क्या होता है और क्यों ज़रूरी है, और आपको दोबारा इस चीज़ को करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर कोई नया है मेरे चैनल पे तो सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही जो बेल बटन दिया है उसे भी दबा ले। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबको पता है कि अगर आपने कोई नोट्स लेने हैं, कोई आपको क्वेरी है किसी सब्जेक्ट से, कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं और कोई भी नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। और उस चैनल का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके सामने आता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। क्या होता है? इट इज़ अ दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम विच प्रोवाइड एजुकेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, चार्ट्स एंड स्टेटमेंट। यानी रिपोर्ट, चार्ट्स और स्टेटमेंट की फॉर्म में जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम एजुकेट और टाइमली इंफॉर्मेशन देता है मैनेजमेंट को ताकि वो डिसीजंस ले सके, उसे हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। एक सिंपल वे में बताने वाला हूँ कि डिसीजन लेने के लिए जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम रिपोर्ट्स या चार्ट्स या स्टेटमेंट की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को देता है उसे हम मैनेजमेंट रिपोर्टिंग कहते हैं। अब ये मैनेजमेंट रिपोर्टिंग क्यों करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है? सो द पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस हैं। आप सबको +2 में हमने पढ़े हुए हैं, आपको सबको ज़्यादातर क्लियर हैं। इन सब फंक्शंस को अगर मैनेजमेंट ने करना है तो वो कैसे क्लियर होगा, उनको वो कैसे हेल्प होगी ये सारे फंक्शंस करने में? विद द हेल्प ऑफ रिपोर्टिंग। सो रिपोर्टिंग का मेन पर्पज़ ही ये है कि वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे किसको? मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट आगे अपनी प्लानिंग कर सके, ऑर्गेनाइजिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके और डिसीजन भी ले सके। सो ये हो गया उसका एक पर्पस। अब बात करते हैं एक दोस्तों नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी, ध्यान देने वाला है। अगर आप समझोगे तो आसानी से भी समझ आ जाएगा। सो क्या लिखा है? द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग मैनेजमेंट रिपोर्ट इज़ नॉट ईजी। दोस्तों, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इतनी ईजी नहीं है जितनी आप समझ सकते हो, या है ही नहीं ईजी। वो कैसे? देखो, आगे रीज़न दिया हुआ है कि अकाउंटिंग टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल एंड अदर टूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। यानी अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें स्पेशलाइज अकाउंटिंग टेक्निक्स यूज़ हो, स्टैटिस्टिकल वे यूज़ हो, या मैथमेटिकल या अदर टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी उसमें होने चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक पर्सन भी अगर तैयार करे तो उसमें तो हो नहीं सकती। हमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स चाहिए होते हैं और उसमें बायसनेस आती है। इस चीज़ को हटाने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है? कुछ प्रिंसिपल्स तैयार करता है कि उन प्रिंसिपल को अगर आप ध्यान में रखकर कोई रिपोर्ट तैयार करो तो वो एक बेस्ट रिपोर्ट मानी जाएगी। अब वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, इस चीज़ को आगे हम पढ़ने वाले हैं। आपके सामने क्लियर है सबसे पहले कि बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड फिगर्स। यानी सबसे पहला प्रिंसिपल, अगर आप मैनेजमेंट रिपोर्टिंग तैयार कर रहे हो तो किस चीज़ को ध्यान में रखो? वो जो रिपोर्टिंग है वो फैक्ट्स के ऊपर, यानी तथ्य के ऊपर, और फिगर्स यानी डाटा के ऊपर जो आपके पास है उसी के बेस पे होनी चाहिए। यानी अगर वो तथ्य और डाटा के बेस पर लिखी हुई हैं, यानी वो फेयर व्यू में तैयार की गई हैं, बिना किसी बायसनेस के वे में तैयार की गई हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव रिपोर्टिंग कहेंगे, अच्छी रिपोर्टिंग कहेंगे। और यही एक प्रिंसिपल है सबसे पहला मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का। दोस्तों, इसमें आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल चाहिए, कोई प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई और डिटेल्स भी इसके आगे चाहिए, तो आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो। देन बात करते हैं प्रॉपर फॉर्म और कंटेंट। यानी अगर आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, इस वे में मत करो कि बस पैराग्राफ लिख दिए, बात खत्म। दोस्तों, अगर आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो उसे प्रॉपर फॉर्म में लिखनी शुरू करो। यानी सबसे पहले टाइटल दो, फिर उसकी सब हेडिंग अगर कोई बनती है वो दो, अगर कोई पैराग्राफ बन रहा है तो उसे भी नीचे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ताकि जो रिपोर्टिंग है वो अच्छे वे में लगे, अच्छी फॉर्म में लगे और ईजी अंडरस्टैंडेबल सबको हो। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ एक्यूरेसी। दोस्तों, तीसरा प्रिंसिपल आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? सही।
यानी सही चीज़ें होनी चाहिए, रिपोर्ट सही तरीक़ों से बनाई गई हो, सही वे में लिखी गई हो, तो वो चीज़ अच्छी मानी जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि हमने पीछे पढ़ा था बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी अच्छे तथ्य और अच्छे डाटा के बेस पे अगर कोई बिना किसी बायसनेस के ऊपर अगर कोई रिपोर्ट बनाई गई है तो उसे हम एक्यूरेसी में ले आएंगे, क्योंकि वो अच्छे से बनाई गई है, सारा डाटा सही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी इन रिपोर्ट इज़ ऑल्सो मस्ट फॉर द इफेक्टिव रिपोर्टिंग। यानी अगर आप प्रिंसिपल इसमें भी ले लो तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में ज़रूरी है ये चीज़। सो एक्यूरेसी होनी ज़रूरी है। अब बात कर रहे हैं प्रॉम्प्टनेस की। चौथा पॉइंट है प्रॉम्प्टनेस। क्या होता है, तेज़ी से, यानी टाइमली चीज़ें होनी ज़रूरी है। यानी ये नहीं कि आपने एक्यूरेसी बना ली है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के अंदर, आपने कंसिस्टेंसी तैयार कर ली है, आपने पीछे फैक्ट्स वगैरह बना लिए हैं, लेकिन आप टाइमली इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे पा रहे, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग को टाइमली प्रिपेयर ही नहीं दे मतलब अगर जिसको चाहिए वो उसको दे ही नहीं पा रहे, तो वो चीज़ें कामयाब नहीं मानी जाएंगी। सो प्रॉम्प्टनेस भी होनी ज़रूरी है, टाइमली इन्फॉर्मेशन अगर आप अकाउंटेंट को दे रहे हो, आगे आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग, उसमें आएगा रूटीन रिपोर्टिंग, जैसे हम फिक्स पीरियड फिक्स टाइम के ऊपर हमने तैयार करके देना होता है। अगर आप उससे टाइम तक दे ही नहीं पाओगे तो उसका फ़ायदा क्या। सो प्रॉम्प्टनेस होना भी ज़रूरी है, यानी टाइमली इन्फॉर्मेशन भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है। अब बात करेंगे बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है दोस्तों, फेयर व्यू में अच्छे से सारी चीज़ें पता हो क्या क्या लिखा है, यानी एक अच्छी कंसिस्टेंसी में मैं कहूँ सब हेडिंग का पता लग रहा है, हेडिंग का पता लग रहा है, टाइटल का पता लग रहा है, पैराग्राफ क्या लिखा है उसका पता लग रहा है, वो चीज़ें होती हैं कंसिस्टेंसी। सारा कुछ क्लियर, उसे हम कहेंगे अच्छी रिपोर्टिंग, यानी बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। सो ये भी एक ज़रूरी स्टेप है। अगर आपने अच्छी रिपोर्टिंग और तैयार करनी है तो सबसे बड़ी बात सेल्फ कंटेंड हो वो चीज़। अगर सेल्फ कंटेंड, यानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि डिफरेंट व्यू पॉइंट से अगर आप तैयार करोगे तो उसमें बायसनेस पक्की है, डिफरेंट व्यूज़ पक्के हैं। सो इसलिए दोस्तों क्या करो, सेल्फ कंटेंड मतलब खुद रिपोर्ट तैयार करो, यानी जिससे अच्छे से आती है वो तैयार करे। अगर आप एक बंदे को कहोगे वो तैयार करेगा, उसे सब कुछ आता है, तो वो इफेक्टिव रिपोर्ट बनाएगा एज़ कम्पेयर टू आप डिफरेंट पर्सन से अगर तैयार करवाओगे। सो रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट वही मानी जाएगी जो सेल्फ कंटेंड हो, अच्छे से प्रिपेयर की गई हो। सो ये पार्ट आना ज़रूरी है। अब सिंप्लिसिटी, तो आपको सिंपल सी क्लियर बात है ये कि रिपोर्ट शुड बी सिंपल, पता हो उसमें क्या क्या लिखा है। अगर आपको पता ही नहीं है कि उस पैराग्राफ में क्या लिखा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, रिपोर्ट अच्छी नहीं मानी जाएगी। रिपोर्ट क्लियर नहीं होगी, मैनेजमेंट अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा। सो सिंप्लिसिटी हर चीज़ में होनी ज़रूरी है, स्पेशलिटी अगर आप रिपोर्टिंग भी तैयार कर रहे हो। अब दोस्तों बात है मिनिमम कॉस्ट। ये नहीं कि एक्यूरेसी है, प्रॉम्प्टनेस है, कंसिस्टेंसी है, सब कुछ आ गया है, लेकिन आपने कॉस्ट ही ध्यान में नहीं दी, यानी आपने काम अच्छे से किया है लेकिन उसमें कॉस्ट आपने इतनी लगा दी है कि उसका जो प्रॉफिट होने वाला था वो भी लॉस में बदल गया। सो कॉस्ट हर चीज़ में मैटर करती है दोस्तों। सो कॉस्ट को भी ध्यान में रखो। कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्टिंग बनाई जाएगी, मिनिमम कॉस्ट में तैयार की जाएगी, उसे हम कहेंगे इफेक्टिव रिपोर्टिंग, और ये भी एक मेन प्रिंसिपल है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में, दैट इज़ यूज़ ऑफ विजुअल टूल्स। विजुअल टूल्स क्या हैं दोस्तों, कि ग्राफ, चार्ट्स, प्रेजेंटेशन करके आप क्या करो, रिपोर्टिंग को तैयार करो। अगर आप ग्राफ में डाटा बनाओगे, चार्ट्स में डाटा शो करोगे, टेबल्स में डाटा शो करोगे, विजुअल तरीके से बनाओगे, तो वो रिपोर्टिंग अच्छी तरीके से शो की जाएगी, अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप पैराग्राफ में दे रहे हो। सो दोस्तों जितना हो सके रिपोर्टिंग अच्छी बनाने के लिए विजुअल टूल्स को यूज़ करो, चार्ट्स बनाओ, टेबल ड्रॉ करो, प्रेजेंटेशन करो, या फिर कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करो जिससे हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग वो चीज़ की हो जाए। सो ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है अगर आप रिपोर्टिंग अच्छे से तैयार करना चाहते हो। अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट जो है, दैट इज़ एप्रोप्रिएटनेस। इसका मतलब होता है द रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसिपिएंट, यानी जिसको रिपोर्ट दी जा रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें लिखी हो। यानी ये नहीं कि रिपोर्ट बस किसी मेन पर्पज़ के लिए भेजी नहीं जा रही, ऐसे ही वैसे दी जा रही है। अगर आप टॉप लेवल को मैनेजमेंट को दे रहे हो कोई रिपोर्ट, उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हो कि उसने क्या करना है। अगर आप मैनेजमेंट किसी और मिडिल मैनेजमेंट को दे रहे हो या लो लेवल को, तो उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हो। एप्रोप्रिएटनेस, यानी जिस पर्पज़ के लिए भेज रहे हो वो लिखा होना ज़रूरी है, तभी वो चीज़ अच्छी मानी जाएगी। सो रिपोर्टिंग मस्ट बी अ एप्रोप्रिएटनेस। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग की, यानी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट ले लो तो रिपोर्ट की टाइप्स क्या हैं दोस्तों, बट बहुत ज़रूरी हैं ये भी। मैंने अभी बात की थी कि ये चीज़ें 3 तरह के बेस पे हैं, अकॉर्डिंग टू पीरियड, फंक्शंस और पर्पस। आगे पर्पस आएगा। अब पीरियड, ये रहा पर्पस के बेस पे मैंने नीचे लिखे हुए हैं, क्लियर करता हूँ। ये चार्ट टोटली पूरा क्लियर समझोगे तो हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब
पीरियड के बेस पे दोस्तों दो चीज़ें बनाई गई हैं, रूटीन रिपोर्ट्स और स्पेशल रिपोर्ट। रूटीन रिपोर्ट्स किसको कहेंगे? एज पर द फिक्स टाइम। मैंने अब पीछे बात की थी कि फिक्स टाइम के बेस पे जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे हम रूटीन रिपोर्ट्स कहेंगे, कि रेगुलरली हमने फिक्स टाइम दे दिया, हाँ इसके बाद रिपोर्ट आई वो फिक्स रूटीन रिपोर्ट मानी जाएगी। लेकिन एक स्पेशल ओकेज़न पे मैंने कह दिया नहीं अभी अभी रिपोर्ट चाहिए मुझे, या फिर मुझे ये ज़रूरी काम करना है, मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए, तो वो स्पेशल रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। यानी किसी स्पेशल ओकेज़न पे, यानी किसी स्पेशल इवेंट पे अगर आप कोई रिपोर्ट तैयार करवा रहे हो उसे हम स्पेशल रिपोर्ट्स कहेंगे। ये हो गया क्लियर। अब सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं जिसका नाम है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, जिसमें दो तरीके की आती हैं रिपोर्ट, दैट इज़ ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्ट। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स की, जिसका नाम होता है एक्टिविटीज़ रिपोर्ट ऑल्सो, यानी जिसमें हम सारी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। ये तीन तरीके की हैं आगे डिवाइड की गई, जिसमें आती हैं इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट और कंट्रोल रिपोर्ट्स। और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मतलब इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसमें कि हाँ मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, मैनेजमेंट क्या चाहता है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। सो ये रिपोर्ट बता रही हैं कि क्या मैनेजमेंट में हो रहा है। बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक्स के साथ ये प्रिपेयर की जाती हैं और बहुत हेल्पफुल होती हैं हर एक मैनेजमेंट के लिए। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अब ये क्या करती हैं, इसे हम मेज़र करते हैं, यानी इसे हम तैयार करते हैं इन द टर्म ऑफ प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड। कितना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसके बेस पे जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसे हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहेंगे। यानी अगर आप प्रॉफिट लॉस देखना चाहते हो तो ये रिपोर्ट सक्सेसफुल मानी जाएगी। अब थर्ड नंबर पे आता है कंट्रोल रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन इन अ चार्ज ऑफ पर्टिकुलर फेयर ऑफ अ बिजनेस, यानी जिसमें हम हर एक पर्सन की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, बिजनेस में वो क्या करना चाह रहा है, यानी बिजनेस में उसका क्या रोल है, क्या वो परफॉर्मेंस कर रहा है, उसकी अगर रिपोर्ट लेनी है, हर एक पर्सन की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट लेनी है, वो किससे मिलेगी हमें? कंट्रोल रिपोर्ट से। तो कंट्रोल रिपोर्ट्स अगर आपने कोई पर्सन की रिपोर्ट लेनी है किसी भी बंदे की, वो इससे मिल जाएगी। अब यहाँ तक आपको ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स क्लियर हो गया है। अब बात कर रहे हैं उसके साथ वाले टाइप, दैट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिसकी भी आगे फर्दर दो टाइप्स आती हैं, दैट इज़ स्टैटिक रिपोर्ट और डायनामिक। अब स्टैटिक देखो फ़र्क इतना सा है कि अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करें ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो वो ये एक बैलेंस शीट इसका बेस्ट एग्जांपल माना जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट को आप पर्टिकुलर डेट में प्रेजेंट करते हो, वो स्टैटिक रिपोर्ट का एक बेस्ट एग्जांपल है। और डायनामिक रिपोर्ट में क्या आ जाता है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हो ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम, कि मैंने कहा पीरियड में मतलब जितनी देर तक आपको कहा है तब तक करो, और पीरियडिकल पर्टिकुलर डेट, यानी एक डेट फिक्स कर दी है हाँ कि इस डेट को आपने देनी है, यानी एक डेट ये बना दी गई है कि इस डेट को आपने ये चीज़ प्रिपेयर करनी है, तो वो स्टैटिक है। और पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई हो तो वो डायनेमिक है, यानी जब मर्जी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, चेंजेस उसमें की जा सकती हैं। अब यहाँ तक आपको क्लियर है दोस्तों। अब थर्ड टाइप अगर मैं बात करूँ तो वो नीचे दी गई है अकॉर्डिंग टू पर्पस, जिसका नाम है इंटरनल रिपोर्ट और एक्सटर्नल रिपोर्ट। अब इंटरनल रिपोर्ट फर्दर तीन पार्ट्स में दी गई है, जिसका नाम है रिपोर्ट्स फॉर टॉप मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट। अब दोस्तों टॉप मैनेजमेंट की मतलब कि टॉप में क्या होगा, वो रिपोर्ट जिसमें ओवरऑल रिजल्ट के बारे में बताया गया हो, क्योंकि वो टॉप मैनेजमेंट है तो उसमें ओवरऑल बात की जाएगी। अब ओवरऑल जिसमें बात की गई हो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट। अब जिस लेवल में हमने रिपोर्ट तैयार की है, यानी अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें यही रिपोर्ट होगी कि वो क्या जवाब देना चाह रहा है टॉप लेवल को, यानी अकाउंटेबल टू टॉप मैनेजमेंट, यानी जो काम किया है वही रिपोर्ट तैयार करके अगर टॉप मैनेजमेंट को दी जाए अकाउंटेबल के तौर पे, उसे हम कहेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, यानी अकाउंटेबल के बेस पे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट तैयार करता है टॉप मैनेजमेंट को देने के लिए, उसे हम कहेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट। अब लो लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट में क्या होता है, दो चीज़ें ज़्यादातर इफेक्टिव वे में आ जाती हैं, जैसे इफेक्टिव मटेरियल यूटिलाइजेशन और लेबर एफिशिएंसी। यानी रिपोर्ट तैयार की जाती है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि वर्कर क्या चाहते हैं, कितना यूटिलाइजेशन उन्होंने मटेरियल का किया, और लेबर एफिशिएंसी कितनी है, लेबर कितने अच्छे से काम कर रही है, ताकि अच्छे से हम आगे देख सकें काम को। अब एक्सटर्नल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो दोस्तों एक्सटर्नल रिपोर्ट क्या है, जो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए प्रिपेयर की जाती हैं, ताकि कोई भी इन्वेस्टर है, बैंकर है, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है, वो एनुअल रिपोर्ट को देखकर आपके बिजनेस में रुचि ले और जितना हो सके उतनी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करे। ठीक है दोस्तों, ये थी टाइप्स। अब यहाँ तक आपको कोई भी मुश्किल आई होगी तो आप बेशक मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ रहे हैं।
अब दोस्तों लास्ट बढ़ते बढ़ते आपको लास्ट टॉपिक में हम आ रहे हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट बनाने का तरीका क्या है। मैनेजमेंट रिपोर्ट अगर बनानी है तो सबसे पहले देखो टाइटल पेज, जिसमें सब्जेक्ट मैटर लिखना ज़रूरी है कि भाई अगर आपने रिपोर्ट तैयार करनी है तो सबसे पहले टाइटल होना ज़रूरी है और सब्जेक्ट मैटर जिसमें लिखा होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमने तैयार कर रहे हैं, ये मतलब है इस रिपोर्ट का, क्यों बनाई जा रही है। अब क्यों बनाई जा रही है वो किस में आएगा, प्रीफेस में। क्यों बनाई जा रही है, क्या उसके पीछे ऑब्जेक्टिव है, और जो भी देना है वो क्या देना है, एक ब्रीफ आउटफ्लो में। हाँ भाई इसका मतलब ये था और इसका कंक्लूजन हमने ये निकाला। यानी सब्जेक्ट मैटर आपने ऊपर दे दिया, क्यों बनाया वो आपने प्रीफेस में दे दिया, और उसका क्या ब्रीफ क्या मेन मुद्दा है वो आपने ब्रीफ में बता दिया। अब टेबल टू कंटेंट क्या कह रहा है। अब थर्ड पार्ट आते हैं टेबल टू कंटेंट, यानी स्टेट मेन डिवीज़न एंड सब डिवीज़न। यानी अगर आपको लगता है रिपोर्ट में कुछ डिवीजन्स आनी हैं, यानी कोई पैराग्राफ डिवाइड करना है या कोई टेबल डिवाइड करना है, कोई डायग्राम डिवाइड करना है, डिवीजन्स बनानी है, वो आप बनाओ। कोई स्पेशल रिपोर्ट अगर तैयार कर रहे हो तो उसमें लिस्ट ऑफ टेबल्स तैयार करो या फिगर्स लेकर आओ या पेजेस नंबर लिखो। यानी सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयार करो तो वो टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाता है कि डिवीजन्स क्या करनी है। और स्पेशल रिपोर्ट में अगर आप कोई तैयार कर रहे हो तो उसमें टेबल्स की लिस्ट को बनाओ ताकि जो रिपोर्ट है वो अच्छे तरीके से तैयार की जाए। अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज़ टेक्स्ट ऑफ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट है क्या, रिपोर्ट में मेन चीज़ क्या है, मेन मुद्दा क्या है, डिटेल क्या है, वो इस चीज़ में आ जाएगी। यानी क्या इन्फॉर्मेशन डिटेल बताई गई है बिजनेस के बारे में, वो इस स्टेप में मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों। सो कंटेन डिटेल आइडियाज़ प्रेजेंटेड इन अ टाइटल, यानी जो टाइटल में बताया गया था उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको 4 स्टेप में मिल जाएगी। सो ये होती है 4 स्टेप ऑफ रिपोर्ट। अब लास्ट जो स्टेप आ जाता है वो आता है सिग्नेचर और डेट, जिसमें बात की जाती है कि जिस पर्सन ने वो रिपोर्ट बनाई है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक डिटेल के साथ क्या करे, अपने सिग्नेचर दे कि हाँ उसने ये रिपोर्ट तैयार की है। और साथ में जब की गई है, यानी जब वो सबमिशन डेट है, यानी जब आपने रिपोर्ट को सबमिट करना है वो डेट भी ज़रूरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है। और स्टेटेड सो दैट लेटर ऑन पर्सन मे और मे नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली या नॉन टाइमली, ताकि अगर उसने टाइमली कोई प्रिपेयर किया है तभी पता लग जाए, नॉन टाइमली यानी अगर वो टाइम पे नहीं प्रिपेयर कर पाया तो वो भी पता लग जाए। किससे, अगर आप उसकी डेट सबमिशन की लिख दो। सो ये 5 तरीके हैं दोस्तों, टाइटल, प्रीफेस, टेबल टू कंटेंट, टेक्स्ट ऑफ अ रिपोर्ट एंड सिग्नेचर डेट, जिसके कारण हम ये 5 चीज़ों को ध्यान रख के क्या बना सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं किसकी, मैनेजमेंट की। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।